Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to DNA Code with Ijaz. Dear students, second year biology chapter first homeostasis में आज हमारा आखिरी टॉपिक लास्ट टॉपिक जिसमें हम थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस इसको डिस्कस करेंगे. Dear students, हम आज देखेंगे कि ह्यूमंस के अंदर अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं और कैसे जो है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, स्टेबल करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमंस को दो कंडीशंस फेस करनी पड़ती हैं, दो प्रॉब्लम्स हैं विद रिस्पेक्ट टू थर्मो रेगुलेशन, जिसमें बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो कौन से प्रोसेस करके अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल करके सेट पॉइंट पे लेके आते हैं. और दूसरा प्रोसेस हमारे पास है कि अगर बॉडी टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो जाता है नॉर्मल सेट पॉइंट से, तो कैसे जो है बॉडी के टेम्परेचर इनहेंस करके नॉर्मल और स्टेबल कंडीशन में लेके आते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, थर्मो रेगुलेशन में ह्यूमंस के अंदर सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो ह्यूमंस जो हैं ये एंडोथर्मिक हैं. अपनी बॉडी हीट जो है हीट सोर्स के बेसिस पे देखें तो बॉडी हीट जो है खुद जनरेट करते हैं बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस. उसके बाद होम्योथर्म्स हैं. होम्योथर्म्स मींस अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस जो है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर अपने बॉडी कंडीशंस जो है वो मेंटेन करते हैं, एक नॉर्मल सेट पॉइंट पर रखते हैं. और हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप 36.8 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्मो रेगुलेशन वर्क बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें आउटपुट को डिक्रीज करके जो है एक खास किस्म की जो है स्टेट जो है एक खास किस्म के प्रोसेस जो है उसको नॉर्मल सेट पॉइंट पे लाया जाता है बाय डिक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ द सिस्टम. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, रिसेप्टर्स की बात करें तो थर्मो रेगुलेशन में ह्यूमंस के अंदर हीट को डिटेक्ट करने के लिए, टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए कि वो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, तो हमारी बॉडी के अंदर कौन से रिसेप्टर्स हैं? थर्मो रिसेप्टर्स हैं. ओके, कौन से रिसेप्टर्स हैं? थर्मो रिसेप्टर्स, जो हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो डिटेक्ट करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है. उसके बाद ये सिग्नल्स जो हैं ये किसको भेजते हैं? कंट्रोल सेंटर के पास और हमारे ब्रेन के पास, और हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस के पास. और हाइपोथैलेमस जो है ये हमारे ब्रेन का ऐसा पार्ट है जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन और स्टेबल करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, कंट्रोल सेंटर या फिर हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये कंट्रोल सेंटर के तौर पे काम करता है हाइपोथैलेमस, और ये सिग्नल्स को भेजता है किसकी तरफ? मसल्स और ग्लैंड्स की तरफ, कि बॉडी टेम्परेचर जो है अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज किया जाए, और अगर नॉर्मल से डिक्रीज है तो उसको इंक्रीज करके नॉर्मल सेट पॉइंट पे लाया जाए. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम दो टाइप्स के रिस्पॉन्सेस पढ़ेंगे, इन ओवरहीटिंग एंड इन कूलिंग. ओवरहीटिंग को आप हाइपरथर्मिया भी बोलेंगे. हाइपरथर्मिया मींस नॉर्मल से बेसिकली बॉडी टेम्परेचर जो है वो क्या कर जाएगा? राइज कर जाएगा. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास सबसे पहले वेजोडाइलेशन है, उसके बाद स्वेटिंग है एंड लो थायरॉक्सिन लेवल. इन प्रोसेस से हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल बेसिकली जो है वो अगर इंक्रीज कर गया तो नॉर्मल सेट पॉइंट पे लाया जा सकता है. तो सबसे पहले अगर हम वेजोडाइलेशन की बात करें तो वेजोडाइलेशन में ब्लड कैपिलरीज जो है बीनीथ द स्किन एक्सपैंड, वो एक्सपैंड करती हैं और इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड टू स्किन. स्किन की तरफ ब्लड का फ्लो जो है वो ज्यादा हो जाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम स्वेटिंग की बात करें तो इवेपोरेशन बाय स्वेट हेल्प्स टू कूल द बॉडी. इवेपोरेशन होगी स्वेट ग्लैंड्स के जरिए से, स्वेटिंग होगी, और स्वेटिंग होगी तो बॉडी जो है इवेपोरेशन के जरिए से कूलिंग फील करेगी, तो हमारी बॉडी टेम्परेचर जो है ये नॉर्मल कर सकता है. उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है लो थायरॉक्सिन लेवल. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम थायरॉक्सिन की बात करें तो थायरॉक्सिन हमारे बॉडी के अंदर ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थायरॉक्सिन जो है ये हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म के अंदर. जितनी थायरॉक्सिन का लेवल ज्यादा होगा उतना मेटाबॉलिक रेट हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा होगा, और जितना मेटाबॉलिक रेट हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा होगा उतना हीट प्रोडक्शन ज्यादा होगी. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से बढ़ जाएगा तो थायरॉक्सिन के लेवल को डिक्रीज कर दिया जाता है, और डिक्रीज होगा तो मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज होगा, और मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज होगा तो इंटरनल हीट प्रोडक्शन जो है वो भी कम हो जाएगी. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बॉडी टेम्परेचर जो है इसके रिजल्ट्स में देखें तो डिक्रीज हो जाएगा, और किधर
आके रुक जाएगा नॉर्मल स्टेट पे। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम अगर रिस्पॉन्सेस टू कूलिंग और हाइपोथर्म्स की बात करें, हाइपोथर्मिया की बात करें, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले वैसो कंस्ट्रिक्शन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद शिवरिंग आता है और उसके बाद गूस बम्प्स और हाई थायरॉक्सिन लेवल। बेसिकली ये हमारे पास एक ऐसी स्टेट है जिसमें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 से टेम्परेचर जो है वो बेसिकली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब इसको इनहेंस करके नॉर्मल सेट पॉइंट पे कैसे लाया जाएगा, तो यहाँ पे वैसो कंस्ट्रिक्शन की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करेंगी और कंस्ट्रिक्ट करेंगी तो रिड्यूस द ब्लड फ्लो टू स्किन एंड मिनिमाइज द हीट लॉस। जितना ब्लड जो है वो बॉडी पार्ट्स की तरफ कम फ्लो करेगा उतनी हीट लॉस कम होगी। ओके, उसके बाद शिवरिंग की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, स्केलेटल मसल जो है ये कंट्रैक्ट करते हैं और जब कंट्रैक्ट करते हैं तो ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम गूस बम्प्स की बात करें तो गूस बम्प एक स्पेसिफिक प्रोसेस है जो थर्मो रेगुलेशन में हीट को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा होता है। और यहाँ पे बेसिकली हमारी स्किन के ऊपर हेयर्स जो हैं, हेयर्स के टिनी मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं। जब वो मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो हमारे हेयर्स जो हैं वो स्ट्रेट अप हो जाते हैं। आप लोगों ने विंटर सीजन में फील किया हो, हमारे स्किन के जो हेयर्स हैं वो स्ट्रेट अप हो जाते हैं जब ज्यादा सर्दी होती है। तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है, तो डियर स्टूडेंट्स, बाहर से जो कोल्ड एयर आ रही होती है, ठंडी हवा आ रही होती है, वो उनके अंदर ट्रैप हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, वो लो टेम्परेचर वाली एयर जो है हमारी बॉडी के साथ उसका कंटैक्ट कम होता है। जितना कंटैक्ट कम होगा उतना टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहेगा। तो ये गूस बम्प्स का प्रोसेस जो है ये हमारी बॉडी के अंदर हीट को मेंटेन करने में हेल्प करता है जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से कम हो जाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हाई थायरॉक्सिन लेवल। अगर हम हाई थायरॉक्सिन लेवल की बात करें तो इधर पीछे भी हमने बात की है, जितना थायरॉक्सिन का लेवल ज्यादा होगा उतना उतना जो है हमारा मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा। जितना मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा उतनी इंटरनल बॉडी हीट जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ओके, तो इनके रिजल्ट्स बेसिकली क्या हैं, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बॉडी टेम्परेचर increases to normal, increases to normal। बॉडी टेम्परेचर जो है हमारा इंक्रीज होके नॉर्मल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम दोनों प्रोसेस जो है जिसमें टेम्परेचर हमारा नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है या फिर नॉर्मल से कम होता है, तो इन दोनों प्रोसेस के अगर हम इसी फ्लो की बात करें, फ्लो को देखें तो अगर टेम्परेचर बॉडी का नॉर्मल से ज्यादा है तो इसको डिटेक्ट किया जाएगा, डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर्स। इनको रिसेप्टर्स जो हैं वो डिटेक्ट करेंगे एंड सेंड सिग्नल्स टू हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के पास मैसेज जाएगा, सिग्नल्स जाएंगे। हाइपोथैलेमस जो है ये नेक्स्ट क्या करेगा, जब टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा है तो बेसिकली हाइपोथैलेमस जो है वो एक्टिवेट करेगा, ऑन करेगा कौन से यूनिट्स को, कूलिंग यूनिट्स को ऑन करेगा। और कूलिंग यूनिट्स में आपके पास कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, स्वेटिंग इंड्यूस करवाएगा। उसके साथ साथ ये क्या इंड्यूस करवाएगा, स्वेटिंग के साथ साथ देयर स्टूडेंट्स वैसोडाइलेशन। तो नेक्स्ट स्वेटिंग और वैसोडाइलेशन के जरिए से बॉडी टेम्परेचर बेसिकली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा और डिक्रीज करके कौन स्टेट में आ जाएगा, नॉर्मल स्टेट में। कौन स्टेट में, नॉर्मल। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से कम है तो ये चेंजेस जो है कौन डिटेक्ट करेंगे, रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे और उन रिसेप्टर्स को हम क्या बोलते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स। ओके, चेंजेस डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर्स एंड ये मैसेज किसके पास जाएगा, अब हाइपोथैलेमस के पास जाएगा। हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस जो है ये कौन से यूनिट्स को ऑन करेगा, अब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से कम है तो कौन से यूनिट्स को ऑन करेगा, हीटिंग यूनिट्स को ऑन करेगा। और बेसिकली हीटिंग यूनिट में क्या करवाएगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन
एंड वैसो कंस्ट्रिक्शन के साथ साथ शिवरिंग करवाएगा। ओके, शिवरिंग और वैसो कंस्ट्रिक्शन के प्रोसेस से बॉडी हीट जनरेट होगी और बॉडी का टेम्परेचर जो है इंक्रीज करेगा। बॉडी टेम्परेचर it rises and body temperature rises to come at the normal stage पे आ जाएगा। बेसिकली हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्मोरेगुलेशन इन ह्यूमंस में अगर हम फीडबैक मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास स्टेबल एनवायरनमेंट है, स्टेबल बॉडी कंडीशन है और इसमें बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इसमें कोई इम्बैलेंसमेंट आती है, बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है, यहाँ पे राइज कर रहा है, इधर डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले उस कंडीशन को पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से बढ़ रहा है। अगर नॉर्मल से बढ़ेगा तो इम्बैलेंसमेंट आएगी, और जब इम्बैलेंसमेंट आएगी तो ये बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से बढ़ रहा है, बेसिकली ये क्या है, स्टिमुलस है। क्या है ये, बेसिकली हमारे पास क्या है, स्टिमुलस। इसको हम क्या बोलेंगे, स्टिमुलस बोलेंगे, स्टिमुलस। अब इस स्टिमुलस को डिटेक्ट कौन करेंगे, रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे और इस मैसेज को किधर भेजेंगे, कंट्रोल सेंटर के पास। सेंड सिग्नल्स। अब ये सिग्नल्स किसके पास आ रहे हैं, कंट्रोल सेंटर के पास आएंगे। अब ये कंट्रोल सेंटर जो है इस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। इसकी क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद कौन से यूनिट्स ऑन करेगा, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे नॉर्मल से बॉडी टेम्परेचर राइज कर रहा है तो यहाँ पे कूलिंग यूनिट्स को ऑन किया जाएगा, और कूलिंग यूनिट्स में स्वेटिंग और वैसोडाइलेशन करवा रहा है कंट्रोल सेंटर। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्सेज हैं। ये हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्स है कंट्रोल सेंटर का, और जो फैक्टर्स करवाएंगे नेक्स्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, स्वेटिंग और वैसोडाइलेशन से हमारा बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होगा और डिक्रीज होकर नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम दूसरी इम्बैलेंसमेंट देखें जिसमें हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है नॉर्मल से कम हो जाता है, इम्बैलेंसमेंट हो जाती है, तो ये इम्बैलेंसमेंट वाला बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से कम होना, ये बेसिकली क्या है, स्टिमुलस है। क्या है, स्टिमुलस। और इस स्टिमुलस को कौन डिटेक्ट करेंगे, लो टेम्परेचर ऑफ बॉडी वाले स्टिमुलस को डिटेक्ट किया जाएगा रिसेप्टर के जरिए से, थर्मो रिसेप्टर के जरिए से। अब थर्मो रिसेप्टर जो है ये मैसेज किसको भेजेंगे, कंट्रोल सेंटर के पास भेजेंगे। सेंड सिग्नल्स टू कंट्रोल सेंटर। अब ये कंट्रोल सेंटर नेक्स्ट क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा, इस इंफॉर्मेशन को, प्रोसेसिंग। अब जब इसकी प्रोसेसिंग होगी तो कंट्रोल सेंटर जो है कौन से यूनिट्स को ऑन करेगा, हीटिंग यूनिट्स को ऑन करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है नॉर्मल से कम है, डिक्रीज है, तो हीटिंग यूनिट्स को ऑन करेंगे, और हीटिंग यूनिट्स को ऑन करके हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है इंक्रीज होगा और इंक्रीज होके नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंट्रोल सेंटर जो है नेक्स्ट कौन से प्रोसेस करवाएगा, इस फैक्टर से शिवरिंग करवाएगा एंड वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। शिवरिंग और वैसो कंस्ट्रिक्शन बेसिकली क्या करेंगे, बॉडी टेम्परेचर को एनहांस करेंगे, और ये बॉडी टेम्परेचर जो है राइज कर रहा है, तो ये बेसिकली क्या है, इसका रिस्पॉन्स है। ओके, जिसको हम क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स बोलेंगे। अब रिस्पॉन्स होगा और उसके बाद हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह सेकेंड ईयर बायोलॉजी में दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, यूरिनरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम को। डियर स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड विद अस, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल DNA Decode with Ijaz। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।